जी मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एडिशनल डायरेक्टर ऑफ FIA साइबर क्राइम विंग लाहौर जोन मोहम्मद सरफराज चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। सर मुझे बताइएगा, गैर कानूनी कॉल सेंटर्स के बढ़ते रुझान पर FIA की क्या राय है? इतना ज़्यादा बिजनेस था IT की सेक्टर में, कॉल सेंटर्स की शेप में, इनबाउंड आउटबाउंड ट्रैफिक पाकिस्तान में दुनिया के ममालिक बहुत ज़्यादा देते थे। बट वेरी अनफॉर्चुनेट कुछ कॉल सेंटर्स इलीगल ग्रे काम करना शुरू हो गए हैं, ग्रे एरिया हो गया है। वो क्या करते हैं कि बाहर के कंट्रीज से बिलिंग की कंपेन हो या कोई प्रोडक्ट बेचने के बहाने कि जी ये आईफोन है, मार्केट में अगर ये इतने का आ रहा है तो उससे हाफ कीमत पे वो कहते हैं कि जी हम इतने का आपको प्रोवाइड करते हैं गोरों को। उसके इवज़ गोरे उनके पास अपना जो क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन है वो शेयर करते हैं और अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। फिर वो कॉल सेंटर क्या करते हैं, उन्हीं कंट्रीज़ में उनका वो पूरा एक गैंग होता है। वो लोगों को फिर दोबारा एक फ़ोन करते हैं कि आपके यूटिलिटी बिल्स कितने आए हैं। मिस्टर जॉन से सपोज़ मोबाइल बेचने के बहाने डाटा थेफ्ट कर लिया, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को फ़ोन किया कि आपके यूटिलिटी बिल्स कितने हैं। उन्होंने कहा सपोज 600 पाउंड, उन्हें कहा कि आप 400 पाउंड दें, बिल आपका पे हो जाएगा। अच्छा, अब फिज़िकली वो उनसे 400 पाउंड ले लेते थे और 600 पाउंड उन चोरीशुदा लोगों के डाटे के ज़रिए बिल पे कर देते थे। हमारे पाकिस्तान में बैठ के जाली कॉल सेंटर्स के अंदर ग्रे ट्रैफिकिंग करते हैं, ग्रे एरिया बनाया हुआ है, सादा लोगों को लूटते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी। तो ये बेसिकली कॉल सेंटर्स का एक सिनेरियो है। इस तरह के थाउजेंड्स ऑफ सिनेरियोज में वो लोगों को लूटते हैं। इतना खूबसूरत है। जी मैं अर्ज़ करता हूँ, सैकड़ों हैं, गैर कानूनी सैकड़ों हैं। गैर कानूनी गली मोहल्लों में, प्लाजों में लोगों ने 4-4 बंदों से लेके 400 बंदों तक सैकड़ों बनाए हुए हैं। इसी के सिलसिले में अभी हमने रिसेंट लास्ट वीक भी कुछ रेड्स किए हैं, कॉल सेंटर्स को पकड़ा है। 2008 से लेके आज तक हमने सैकड़ों कॉल सेंटर्स को पकड़ा है और उनको सजाएं दिलवाई हैं और लोगों को रिलीफ फराहम करवाया। और सबसे इम्पोर्टेंट, पाकिस्तान पे इंटरनेशनल कम्युनिटी का ट्रस्ट बिल्डिंग किया है कि हमारी कौम, नेशन बीइंग अ पाकिस्तानी ऐसी नहीं है। चंद चोर अनासर ऐसे हैं, घटिया लोग हैं जो कि वतन अजीज़ का नाम बदनाम कर रहे हैं। अच्छा सर, आप एग्री करते हैं इस बात पे कि जो गैर कानूनी कॉल सेंटर्स हैं बहुत ज़्यादा हैं और जो लीगल कॉल सेंटर्स हैं वो आटे में नमक के बराबर है? वेरी ट्रू, ये बात एग्री करते हैं? एग्री करता हूँ। आपको नहीं लगता कि अदारों की खामोशी इस कारोबार को मजीद फ़रोग़ दे रही है और वो बड़ी आसानी से काम कर रहे हैं? नहीं, जहाँ तक नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो मैटर है ना, या जो पहले हम साइबर क्राइम FIA थे, तो हमने कभी टॉलरेट नहीं किया। हमें जो कॉल सेंटर से रिपोर्ट मिले कि ये इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, हम उनको अरेस्ट करते हैं, पकड़ते भी हैं। जबकि NCCIA एक स्पेशलाइज नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी आपके कंट्री में मार्ज़े वजूद में आ चुकी है। तो मैं आपके तवज्जुह से अवाम को और तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम बहुत जल्द PTA के साथ एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाना चाहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ IT के साथ मिलके कि इन सब को रेगुलराइज किया जाए, इनको सबकी ऑब्जर्वेशन हो, इनके ऊपर प्रॉपर, मतलब कहने का कि मॉनिटरिंग सिस्टम हो तमाम कॉल सेंटर्स में। उनको कैसे रेगुलराइज करेंगे? जो घरों में कॉल सेंटर्स बने हुए हैं, जो प्लाजों के ऊपर सबसे बड़े फ्लोर्स में बने हुए कॉल सेंटर जो छुपे हुए हैं इतने, उनको कैसे रेगुलराइज करेंगे? वो तो फ्रॉड करते हैं, मासूम लोगों को धोखा देते हैं, दुनिया में हमारा इमेज खराब कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं हमारा इमेज को। बिल्कुल तबाह कर रहे हैं और वो हमारे कंट्री को डिफेम करने की कोशिश नाकाम कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि जो हमारे लीगल कॉल सेंटर्स हैं उनकी लिस्ट मौजूद है PTA के पास और वो रेगुलराइज हैं। अच्छा सर, आप पे ब्लेम ये दिया जाता है, जितने भी हमारी भी बात हुई कॉल सेंटर ओनर से, जितना हमने इस प्रोजेक्ट पे काम किया है, कहा जाता है कि ये FIA की अंदरूनी करप्शन और मिली भगत होती है, सेटलमेंट होती है, मंथली सेट हुई भी होती है, ये आप पे ब्लेम किया जाता है, इल्ज़ाम लगाया जाता है आपके अदारे पर। क्या कहेंगे इसके जवाब? ये बिल्कुल एक बेसलेस किस्म की बात है जो कि कह देना आसान है, अदरवाइज़ इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये अगर कोई एक आधी इंडिविजुअल ब्लैक शिप है भी तो वो बाहर निकल आती है। अच्छा सर, कुछ दिन पहले FBI ने रेड की मुल्तान में और कॉल सेंटर जिसने $30 मिलियन का स्कैम किया था, बेशक आपके थ्रू FIA के थ्रू की, क्या FIA ये काम नहीं कर रही थी जो FBI भी अब इन्वॉल्व हो रहा है, या वो इतनी शिकायत आ रही है या इतना मतलब काम बढ़ चुका है कि FBI ये डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रही है पाकिस्तान में? गलत खबर है आपके पास। जी
FBI ने कोई पाकिस्तान में रेड नहीं किया। सारे चैनल्स पे चलिए सर। गलत चली है। गुजारिश ये है कि FBI ने कोई रेड नहीं किया। तमाम कंट्रीज़ एक दूसरे कंट्री को इंफॉर्मेशन देते हैं। वो रेड हमारी मुल्तान की टीम ने किया है और बड़ा तगड़ा रेड किया है। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, उसमें टोटल कंट्रीब्यूशन हमारा वहीं का है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि सोर्स वहाँ से आया है। अब सोर्स तो हमारे यहाँ भी लोकल होते हैं। जैसे आप अभी मुझे प्रोग्राम से पहले फरमा रहे थे कि आपके जहन में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे कॉल सेंटर्स हैं जो कि इलीगल काम कर रहे हैं, सैकड़ों तो ऐसे हैं। तो मैंने आपसे ऑफर किया कि आप उनको हमारे पास सम अप करें, सोर्स रिपोर्ट हम बनाएंगे, हम सोर्स रिपोर्ट के ऊपर जाकर रेड करेंगे और उसको पकड़ लेंगे।